हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माई वार्टिक मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने सेक्शन फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो नंबर 2, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाइए, वहाँ पर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 2 देखा है वो इस वीडियो में देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, आपको देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ सवाल। दो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई पॉइंट्स ऐसे करके एक लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन के दो पॉइंट्स है, हम मान लेते हैं ए और बी पॉइंट्स है। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट कितना है -1,7 और दूसरा का जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं बी है, वो है आपका 4,-3 ये। और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, जो लाइन ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो बहुत ही अच्छा जल्दी कर सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको रेशियो गिवन है। ठीक है, रेशियो गिवन है 2:3। ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मान लो पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन मान लेते वो ए बी है, इन द रेशियो 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो mn था वो कितना इस बार 2:3 है। तो अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना। देखिए, तो x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, किसी को फॉर्मूला याद है क्या, देखो वो होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज कर दो, मिल जाएगा आपको। देखो m कितना है, ये रहा आपका m और ये रहा n। ठीक है, ये आपका m है और ये क्या है आपका n है, और ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ये सॉरी x1 इसको मान लेते हैं, ये x1 है और ये y1 है, और ये कितना है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। तो x2 कितना है, तो पहले m बैठाएंगे, m कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 है, 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1, सो -1 लिख दिया यहाँ पर। डिवाइड करना है कितना, m प्लस n 2 प्लस 3, तो ये कितना होगा 2 चौक 8 प्लस -3 बाई, इसको जोड़कर 5 आएगा, तो ऊपर में कितना हो गया 5/5 कट के 1, तो x कितना आ गया, x = 1 आ गया। अब ऐसे ही सिम मेथड में आपको y भी निकाल लेना है। तो y के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो इस बार m कितना है, वो तो 2 ही रहेगा। m y2 कितना है -3 प्लस देना है n कितना है 3 है, n कितना है 3 है, और यहाँ पर क्या है y1, तो y1 कितना वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 15 आएगा, 15/5 3 होता है, तो ये होगा आपका 3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो हमने x का वैल्यू निकाल लिया कितना 1 और x का y कितना है 3, तो x y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है ना, x y होगा, तो 1,3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको सिर्फ फार्मूला से बैठा के कर देना है। ठीक है, सिंपल सवाल था ये, आपको पूरी मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है और इन 2 पॉइंट्स का आपको ट्राइसेक्शन निकालना है। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि आप कैसे निकालते हैं ट्राइसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख कर के आओ, फिर इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4, -1 और ये इसको मान लेते हैं पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3 है। ठीक है, अब देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, इस लाइन को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, 3 बार करना है। मान लेते हैं कि यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, तो जो पॉइंट P है, पॉइंट P भी इस AB लाइन को डिवाइड करेगा और जो पॉइंट Q है वो भी इस AB को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें पॉइंट P का तो हम पॉइंट Q नहीं लेंगे, पॉइंट Q को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो और ये 1 रेशियो, टोटली हो गया 1-1 रेशियो में, 1:1:1 में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट Q को नहीं लूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, यहाँ पर मान लो ये नहीं पॉइंट है तो क्या दिखेगा, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट दिखेगा ना। तो पॉइंट P के लिए रेशियो क्या होगा, मान लेते हैं पॉइंट P, उसका जो कोऑर्डिनेट है x, है। ठीक है, कितना है x, y है। तो x, y के लिए जो कोऑर्डिनेट, जो उसका रेशियो बनेगा कितना बनेगा, 1:2 बनेगा, 1:2 बनेगा। अच्छा, तो ऐसे ही करके मान लो मुझे Q के लिए निकालना है। ठीक है, तो Q के लिए क्या होगा, हम मान लेते हैं जो पॉइंट Q है। ठीक है, तो Q के लिए हम मान लेते हैं जो मेरा कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो मान लेते हैं कि ये x, और y ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस बार ये P नहीं रहेगा, इस बार ये P नहीं रहेगा, तो ये 1 पार्ट तो पूरा रहेगा और यहाँ पर कितना होगा, ये 1:2 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक मान लेते हैं जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, और जो पॉइंट Q है ये मान लो आपका x1 और ये y1 है। सॉल्व करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पॉइंट P के लिए, तो रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। ठीक है, तो इससे पहले मिला लेते हैं, ये 1:2 लिख लेते हैं, 1:2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए एट P होगा, रेशियो क्या होगा आपका, रेशियो होगा 1:2, मतलब m कितना होगा, m होगा 2 और n कितना होगा, ये n हो गया 2। ठीक है, बाकी पता आपको ये x1 y1 x2 y2 फिलहाल के लिए, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x1 के लिए हम क्या सॉल्व करते हैं, फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, वैल्यू पुट करो इसको। ठीक है, m कितना है, 1 है, 1 × 2, x2 कितना है, -2 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4 बाई ऐड करो, सो 1 + 2, तो यहाँ से हो गया आपका -2 + 8/3, 6/3, 2, तो x कितना आया, 2 आ गया। सेम प्रोसेस में आपको y सॉल्व कर लेना है, सेम के लिए आपको y सॉल्व करना है, तो y कितना आएगा। ठीक है, यहाँ देखो y होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो m तो वैल्यू कितना है 1 रहेगा, 1 × y2 कितना है -3 लिखो यहाँ पर, प्लस n2, तो n y1 कितना है -1 है, डिवाइड बाई 1 + 2, 1 + 2, तो ये हो गया आपका -3 -2/3। ठीक है, -3, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -5/3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी Px, y इज इक्वल 2, -5/3। ठीक है, ये होगा। इसके बाद हम चाहते हैं Q का निकालना। ठीक है, तो Q कैसे निकालेंगे, एकदम आपको यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, Q के लिए भी करना है। तो Q के लिए क्या होगा, देखो Q के लिए जो रेशियो बनेगा वो 1:2 बनेगा। हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मान लो अब ये नहीं है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, तो m/n, तो m कितना इस बार 2 है और ये हो गया आपका 1।
सॉल्व करो इसको, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो हम एक क्यू के लिए एक मान लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट एक्स रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या आएगा आपका, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो आपको एक m2, m कितना है, m है 2 इंटू x2 वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये x2 है, तो माइनस अब 2 पुट करना है यहाँ पर, प्लस n, तो n कितना है 1 इंटू x1, इसमें कितना है 4 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 4 बाई 3, तो 0 हो गया भाई, ऊपर में 0 हो गया, ठीक है। तो एक वैल्यू 0 आ गया यहाँ पर x के लिए, और दूसरा y के लिए निकाल लो, तो y के लिए कितना आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो m तो 2 हो गया यहाँ पर, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, प्लस n1 है, और y1 कितना है, -1 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आएगा, -6 -1 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -6 और -1, तो -7 बाई 3, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q हो गया आपका 0, -7/3, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट P था वो कितना था, 2, -5/3, तो इस तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इस बार आपको पॉइंट गिवन है और कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, ठीक है। पॉइंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही गिवन है, और आपसे रेशियो पूछा है। इस बार फाइंड द रेशियो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, अब कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, और एक कोऑर्डिनेट है आपका 6, -8, और डिवाइड बाई -1, 6, ठीक है। मान लो P है ये Q और ये R, ठीक है। तो इस बार आपको निकालना ये है कि जो पॉइंट है ना, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट Q है ना, लेट कर लो कि जो पॉइंट लेट करना है कि जो पॉइंट Q है वो PR को किस में कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये m/n हो गया। तो अब क्या करना है, आपको m और n का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो m और n का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, मुझे पता है इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 6 है, ठीक है। तो x के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आपको, ये हम लिखेंगे, फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -1 है, पुट कर दिया। m कितना है नहीं पता, उसको छोड़ दो, ठीक है, इनटू x2 कितना है, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो x2 में आपका 6 है, प्लस n नहीं पता है, छोड़ देना है। x1 कितना है, -3 है, डिवाइड बाई m प्लस n हमको नहीं पता है। अब इसको सॉल्व करना कैसे, -1 इज इक्वल, देखो 6m6 हो गया, -3n हो गया, डिवाइड बाई m प्लस n हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6m - 3n इज इक्वल, -1 का मल्टीप्लाई करना है m प्लस 1 में, तो -m - ठीक है। आपको यहाँ से m बाई n का रेशियो निकाल देना है, बस सिंपल सवाल होगी। देखो यहाँ पर m लिख लो, तो माइनस था, यहाँ पर -m है ना, प्लस m हो जाएगा, यहाँ पर -n है और ये माइनस है, तो प्लस में हो जाएगा आपका 3n। तो ये हो गया आपका 7m इज इक्वल 2n। तो रेशियो क्या होगा, m बाई n कर लो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 2/7, ठीक है। ये प्लस में वैल्यू आया है, तो जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, m/n जो बनेगा वो होगा 2:7, ठीक है। ये रेशियो प्लस में आया है, इसलिए ये इंटरनल है,
ये इंटरनल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है। अगर यहाँ आता माइनस तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, इस बार इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको इंटरनल पढ़ना है, मतलब किसी चीज़ सिर्फ प्लस वाला पढ़ना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने y का इसमें यूज क्यों नहीं किया। आप चाहें तो y भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। आप सेम प्रोसेस से करना। इस बार y के लिए कितना है, 6 बैठाना, m नहीं पता है छोड़ देना, y2 कितना है -8 पुट करना, प्लस n छोड़ देना, और ये y1 कितना है 10 पुट करना, और यहाँ पर m प्लस n करना, सॉल्व करना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6m प्लस 6n इज इक्वल -8m प्लस 10n। m को एक जगह कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6m माइनस का प्लस हो गया 8m इज इक्वल टू 10n माइनस ऑफ 6n, तो ये हो गया 14। कितना हो गया 14m इज इक्वल, यहाँ कितना बचेगा 4n। तो रेशियो क्या होगा, m/n कितना आएगा 4/14, ये होता है 2/7। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी एक ले कर लो, आपको आंसर क्या होगा सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, ये रेशियो है, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था ये। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट ए का है 1, -5 एंड द बी -4, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस बार क्या बोला गया कि दो पॉइंट्स है ए और बी, उनका कोऑर्डिनेट गिवन है और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो जहां पर ये पॉइंट डिवाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। रेशियो आपको नहीं गिवन है। ठीक है, रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होगा इसका आंसर, क्या नहीं होगा, ध्यान दो एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, और ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -5, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है आपका -4, और इसको जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लें कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है, और कहाँ पर डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है। तो एक्स तो रहेगा, वाई नहीं रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये रेशियो निकालना पहले, तो पहले रेशियो निकालते हैं फिर एक्सिस निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए हमने y को 0 क्यों रखा है, क्योंकि x एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, तो y क्या होगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं इसको हम लोग m/n रेशियो में डिवाइड करता है। कितने में करता है, सपोज दैट लेट करना है कि जो पॉइंट p है, पॉइंट p है उसका कोऑर्डिनेट कितना है x, 0, वो आपको डिवाइड करता है किसको, डिवाइड ए बी इन m/n रेशियो, m/n रेशियो, बस सॉल्व कर दो। ठीक है, और मैं बोलूँगा ना इसको सॉल्व करो, y के लिए सॉल्व करो। क्यों बता रहा हूँ, देखो अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो मुझे y का पता है कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो y के वैल्यू कितना है 0 है, 0 पुट कर देना यहाँ पर। m कितना है नहीं पता, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। m लिखो, y2 कितना है भाई 5 प्लस n इंटू y1 कितना है -5 डिवाइड बाई m प्लस n, इसको मल्टीप्लाई कर 0 हो गया ना, तो 0 इज इक्वल EF का 5 है, मल्टीप्लाई में ठीक है ये, तो ये हो गया 5m माइनस ऑफ 5n। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 5m बराबर 5n आएगा। सो रेशियो विल बी 1:1, 1/1, तो जो रेशियो होगा ना 1/1 होगा, 1/1 होगा। इसका मतलब जो m और n है वो कितना है 1 है। आपसे क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ना, अब ये 1 है, मतलब क्या हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो x y का तो वैल्यू 0 होगा,
देख लो वैसे भी 0 हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ से x का निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या होता है फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कितना है, x1 है 1 माइनस ऑफ 4/2, ये हो गया माइनस ऑफ 3/2। ये तो x के लिए, और y के लिए करो देखो 0 आएगा, माइनस ऑफ 5 प्लस 5/2 0 हो गया। अब तो पहले पता था मेरे को, क्या बोला है, x पर डिवाइड कर दो y 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम लोग हमने कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल के रख लिया, माइनस ऑफ 3/2 एंड 0। तो यही सवाल का उत्तर है भाई, कॉपी कर लेना, ठीक है। नोट्स बनाओ, फायदा रहेगा, ठीक है। तो और भी सवाल हैं, लेकिन जो सवाल है वो आप उनको कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यूज करना है आपको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलो बाय।